नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 11 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों हवित्ज़र तोपों से दी गई जाएगी 15 अगस्त तक सलामी। आपको बताएंगे आखिर इसकी ताकत और रेंज। लेकिन इस बार 15 अगस्त को मेड इन इंडिया की धूम और धमक दोनों देखने को मिलेगी। 15 अगस्त पर दूसरी बड़ी अपडेट, क्लर्क राहुल भट्ट की हत्या का बदला। लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकियों को 72 हुरूफ तक सेना ने पहुंचाया। 3 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन। 15 अगस्त से ठीक पहले तीसरी बड़ी अपडेट, यूएन की बैठक में भारत की दो टूक। कहा आतंकियों से निपटने में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। चाइना को जमकर लगाई लताड़। इनडायरेक्टली तौर पर चीन पर बोला सीधा हमला। तीसरी चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, शांति से मिल जाओ नहीं तो बल प्रयोग से पीछे नहीं हटेंगे। 22 साल बाद ताइवान पर जारी चीन का श्वेत पत्र, बढ़ाई मुसीबत ताइवान की, वो हम आपको बताएंगे। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने विश्व शांति का रखा प्रस्ताव। यूएन से पीएम मोदी के साथ एक समिति गठित करने का किया अनुरोध। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल सिंह चड्ढा बाइकआउट के बाद रोने लगा। आमिर खान पत्रकारों ने भी जमकर कूट दिया है उसको, तो बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। चाचा भतीजे की सरकार आते ही जंगल राज शुरू, पत्रकार की गोली मारकर हत्या। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। 2 साल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मेड इन इंडिया हवित्ज़र तोपों से दी जाएगी 15 अगस्त तक सलामी। इसकी ताकत और रेंज को भी समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के मौके पे 15 अगस्त 2022 को लाल किले पे जो है इस बार दोस्तों आपको बता दें स्वदेशी हथियारों की धूम और धमक दोनों देखने को मिलेगी। इन तोपों की डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ARDE टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस नेवल सिस्टम और भारत फोर्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। इस हॉवित्ज़र तोप का नाम है एडवांस टोड आर्टिलरी गन, ATAGS। ये पूरी तरीके से कैलिबर आपको बता दें, हाल ही में राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया था। इस तोप को किसी भी स्थान पर ले जाकर तैनात किया जा सकता है, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो या फिर चीन की सीमा के पास। लद्दाख में ATAGS को बनाने में इस तोप का परीक्षण राजस्थान के पोखरण समेत कई स्थानों पर किया गया है। कई राउंड गोले दागे जाने के बाद इसमें पूरी सटीकता के साथ टारगेट पर निशाना साधा है। इस तोप की अधिकतम रेंज तक गोले को दागा गया है। भारतीय सेना के पास 155 mm की ये गन फिलहाल 7 है। साल 2022 में इसका पहला परीक्षण हुआ था। 40 तोपों का ऑर्डर किया हुआ है। इसके अलावा 150 और तोप बनाए जाएंगे। तो एक तरीके से आपको बता दें, अब इन तोपों का जो है इसके साथ तमाम फाइटर जेट्स और तोपें जो आत्मनिर्भर भारत से बनी हैं, इस बार के इस में पूरी तरीके से धूम धमक और धड़ाका भी देखने को मिलेगा। अगले को अपडेट, क्लर्क राहुल भट्ट की हत्या का बदला। लश्कर के कमांडर समेत 3 आतंकी मार गिराए गए। दोस्तों जम्मू कश्मीर के बड़गाम में वाटर होल इलाके में आतंकियों संग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा कमांडर लतीफ़ राथर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि घटना स्थल से 100 निकाले जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मारने की बड़ी सफलता बताया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से इन आतंकियों ने टारगेटेड किलिंग की थी, खास करके टारगेटेड किलिंग के नाम पर जिस तरीके से ये पूरा मामला था, अब सबसे बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। इस टारगेटेड किलिंग को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए सेना ने कमर कस रखी है। सेना ने कमर कसते हुए सीधे चेतावनी दे दी है कि या तो सुधर जाओ या तो जहन्नुम जाओ। जी हाँ, या तो सुधर जाओ या तो जहन्नुम जाओ, और अब टारगेटेड किलिंग नहीं चलने वाला है। एक और अपडेट, यूएन की बैठक में भारत के दो टूक। कहा आतंकवादियों से निपटने में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। चाइना को दी लगाई फटकार। दोस्तों दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ऐसे देशों पर जमकर निशाना साधा जो पाकिस्तान और आतंकवादियों को चिन्हित करने के व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। साथ ही कहा है कि काबुल में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हुए हमले बेहद खतरनाक
स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। आतंकवादी गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा विषय पर यूएनएससी में भारत ने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर कई हमले हुए हैं, जिसमें काबुल में 18 जून को सिख गुरुद्वारे पर हुआ हमला भी शामिल है। इसके बाद 27 जुलाई को उसी गुरुद्वारे के पास एक और बम विस्फोट की घटना हुई, जो कि बेहद खतरनाक है। भारत ने कहा है कि आतंकवादियों से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। भारत ने कहा है कि फिलहाल हमें आतंकवाद का लेबल लगाने से बचना चाहिए। साथ ही कहा है कि बिना औचित्य वाले अनुरोधों को लिस्टेड करने पर रोक लगाने हैं और ब्लॉक करने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। दरअसल भारत वर्ष 2022 के लिए सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति अध्यक्ष है। भारत ने कहा है कि सबसे खेदजनक है कि दुनिया के कुछ सबसे कुख्यात आतंकवादियों से संबंधित वास्तविक और साक्ष्य आधारित लिस्टिंग प्रस्तावों को रोक दिया जा रहा है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, शांति से मिल जाओ, नहीं तो बल प्रयोग से नहीं हटेंगे पीछे। चीन ने 22 साल बाद ताइवान पर जारी किया श्वेत पत्र। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, चीन ने एक बार फिर से खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो ताइवान को बलपूर्वक अपने कब्जे में करेगा। चीन ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए एक श्वेत पत्र जारी कर दिया है, जिसमें ये बातें कही गई हैं। चीन ने 1993 के बाद से ताइवान को लेकर अपना कुल तीसरा श्वेत पत्र जारी किया है। यही नहीं, 2022 में उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद ये पहला श्वेत पत्र है। चीन ने इसमें कहा है कि वो स्वशासित द्वीप को अपने नियंत्रण में लाने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। पिछली बार चीन ने ताइवान पर साल 2000 में श्वेत पत्र जारी किया था। क्षेत्र के बढ़ते तनाव के बीच बुधवार को जारी ताइवान पर चीनी सरकार के ताज़ा नीति पत्र ने बीजिंग की सख्त रुख को दोहराया। हालांकि इससे शांति के बारे में भी बात कही गई। श्वेत पत्र में कहा गया कि फिलहाल हम शांतिपूर्ण पुनः मिलाप चाहते हैं, यानी शांतिपूर्ण ढंग से पुनः मिलाप की बात जो है वो चाइना करता दिखाई दे रहा है, जबकि ताइवान ने कहा मैं इससे चाइना पर भरोसा नहीं है। ये चाइना पूरी तरीके से मिलकर ही हमें मारना चाहता है, मिलाकर ही। अगले और अपडेट, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने विश्व शांति का रखा प्रस्ताव। यूएन से पीएम मोदी के साथ एक समिति गठित करने का किया अनुरोध। दोस्तों, दरअसल मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने चिंता व्यक्त की है कि छोटे मुद्दों पर दो देशों के बीच युद्ध से दुनिया के देशों को बहुत अधिक आर्थिक और व्यावसायिक नुकसान हो रहा है। इस संबंध में उन्होंने एक पत्र लिखकर संयुक्त राष्ट्र को 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया, ताकि दुनिया के देशों के बीच 5 साल तक बिना किसी युद्ध के शांति कायम की जा सके। मैक्सिवियन राष्ट्रपति ओडवाइन द्वारा लिखे गए एक पत्र में कहा गया कि पोप फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 सदस्यीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। उन तीनों ने मुलाकात और दुनिया भर में चल रहे युद्धों को रोकने का एक समझौता करने का फैसला किया, ताकि 5 साल तक किन्हीं 2 देशों के बीच कोई युद्ध ना हो। और उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि युद्ध के कारण आम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैक्सिको के राष्ट्रपति ने एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है करी हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, नुपुर शर्मा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफ़र किए सभी केस, अभी नहीं होगी गिरफ्तारी। नुपुर शर्मा के खिलाफ दायर सभी मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफ़र करने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में सभी एफआईआर यानी मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट ने क्लब करके दिल्ली ट्रांसफ़र करने का आदेश दे दिया। वहीं गिरफ्तार पर रोक का अंतरिम आदेश भी जारी रहेगा। तो एक तरीके से गिरफ्तार पर अंतरिम आदेश भी जारी रहेगा, यानी गिरफ्तारी भी नहीं होगी और अब दिल्ली सारे केस भी ट्रांसफ़र हो गए। तो अब आप समझ लीजिए कि कोई मतलब नहीं हुआ। देश में इतना बखेड़ा खड़ा हुआ, न जाने कितने की हत्याएं हो गई, न जाने क्या क्या हो गया, लेकिन एक चीज़ नहीं हुआ, वो है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी। कहाँ कहाँ दंगे हुए, कहाँ कहाँ दंगों में किनके घर चले गए, ये सब आपने देखा भरपूर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई नुपुर शर्मा के खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट ने पलक पावड़ी बिछाकर सारे केस दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिए हैं और बाकायदा गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अगले को अपडेट, जस्टिस यू ललित होंगे देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त पर लगाई
मुहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को बुधवार को भारत का 49वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। राष्ट्रपति ने उनके नियुक्ति आदेश पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति ललित 27 अगस्त को सीजीआई का पदभार ग्रहण करेंगे। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश NV रमण एक दिन पहले 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। आपको बता दें, कानून मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंध 2 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश UU ललित को भारत का प्रधानमंत्री उदय उमेश ललित को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त घोषित करती है और उनकी नियुक्ति 27 अगस्त 2022 से प्रभावी हो जाएगी। निवर्तमान CJI NV रमन्ना ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल 3 माह से कम का होगा। वो 8 नवंबर को 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति होंगे। हम चलते एक और अपडेट लेते। दोस्तों, आपको बता दें, मैं 48 घंटों से नहीं सोया। मैं नहीं, लाल सिंह चड्ढा का आमिर खान। जी हाँ, बोले जिसको फिल्म नहीं देखनी वो उसकी भी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन इस तरीके से भद्द ना पिटवाओ। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, जैसे जैसे आमिर खान वैसन की टेंशन में डूबते जा रहा है। अपनी तरफ से वो उसके प्रमोशन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, मगर सोशल मीडिया पर उसकी फिल्म के बहिष्कार की मांग लगातार बनी हुई है और ये सब वजह है कि आमिर खान काफ़ी परेशान हो गया है और 48 घंटे से सो नहीं पाया है। आमिर खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मैं इस समय बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। 48 घंटे हो गए मैं सोया नहीं। मुझे चिंता है कि कहीं इस फिल्म को पूरी तरीके से बैकआउट कर दिया गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में मैं नहीं, इसमें हज़ारों लोग लगे हैं। यानी एक तरीके से इसका कहना है कि इस फिल्म को बनाने में कई लोगों का रोल है और इस रोल को अगर यही हुआ तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा तो क्या होगा। तो यानी एक तरीके से आमिर खान को चिंता सताए रही है कि भैया फिल्म ना चली, फ्लॉप हुई तो फिर पैसा निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आए। हर घर तिरंगा के खिलाफ ओवैसी की हुंकार, युवाओं को याद दिलाएंगे मुसलमानों का बलिदान। पूरे देश में आज़ादी का 75वां जश्न मना रहा है देश में हर घर तिरंगा अभियान की धूम है। इसी बीच AIMIM चीफ असद ओवैसी सरकार को जवाब देने के लिए तिरंगा अभियान के खिलाफ मुशायरा और जनसभा का आयोजन करेंगे। इस पर ओवैसी का कहना है कि सरकार आज़ादी की लड़ाई की जान गंवाने वाले मुसलमानों के बलिदान को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए उनकी पार्टी जनसभा और मुशायरे का आयोजन करके ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इकट्ठा करेगी और सरकार के इस ताकतों के इरादों को चकनाचूर करके अपील करेगी कि 12 व 13 अगस्त को जनसभा मुशायरों का आयोजन किया जाएगा और मुसलमानों को बताया जाएगा कि मुसलमान भी कैसे आज़ादी में ये हैं। तो ये सारी चीज़ें। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बिहार की महागठबंधन सरकार 24 को विशेष सत्र के दौरान करेगी बहुमत साबित। मुख्यमंत्री तो बन गए नीतीश, उप मुख्यमंत्री बन गए तेजस्वी। अब बिहार में जंगल राज शुरू। चाचा भतीजे की सरकार बनते ही पहले 3 पत्रकार की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ हमला। जी हाँ, राजदेव और रंजन जैसा हाल था। बिहार सरकार बदलते ही जंगल राज के लक्ष्मण की झलकियाँ मिल गई। इनमें जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव मिलकर सरकार बना रहे थे। उधर एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या की जा रही थी। घटना बिहार के जमुई जिले के सिमतुला थाने क्षेत्र के गोपाला रमण गांव के पास की है। यहाँ अपराधियों ने दैनिक प्रभात खबर के पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने 5 गोलियां मारी जो पत्रकार के सीने और सिर में लगी और मौके पर ही दम तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार बाइक सवार अपराधियों ने जिस पत्रकार को गोली मारी उसका नाम गोकुल यादव है। गोकुल यादव की उम्र 35 साल है और वो सिमतुल्ला इलाके के लीलावतर गांव का रहने वाला है। तो समझ लीजिए एक बार फिर से जंगल राज आ ही गया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला बड़ा हमला, कहा वो कितने भी झाड़ फूक कर लेंगे लेकिन कुछ होने वाला है नहीं। जी हाँ, होने हमाने वाला कुछ नहीं है, केवल झाड़ फूक करिए आप लोग। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और उन काले गैंग पर जो है हमला बोला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में जो भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं और ऐसे लोग हैं जो काले कपड़े पहनकर विरोध तो जता रहे हैं, लेकिन विरोध जो है वो ठीक नहीं है। विरोध के नाम पर विरोध करना ये कहीं से ठीक नहीं है और अब तो काला कपड़ा पहनकर जादू टोना भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग अब
पूरी तरीके से दिल और दिमाग से ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे लोगों को जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। इनका ढोल और नगाड़ा पीटकर इनको बाइज्जत मैदान से जनता बाहर कर देगी। अगले और अपडेट, एसीबी ने दिल्ली एलजी को लिखी चिट्ठी, कहा अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने उपराज्यपाल सचिवालय को पत्र लिखकर अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने का अनुरोध किया। उपराज्यपाल कार्यकाल सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया, गवाहों को डरा धमकाकर उनके खिलाफ एक मामले की जांच कथित रूप से प्रभावित करने के चलते एसीबी ने खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने का अनुरोध इसने किया हुआ है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही। हम चलते हैं एक और अपडेट ले ही लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में आज दोस्तों आपको बता दें है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के मौके पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें, फ्री में महिलाएं जो हैं, महिलाएं, माताएं, बुजुर्गें, बहनें जो हैं फ्री में पूरी तरीके से यात्रा कर सकेंगे उत्तर प्रदेश में। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने 75 जिलों में फ्री डायलिसिस की भी सुविधा देने का ऐलान किया। इसके बाद भी यानी रक्षाबंधन खत्म होने के बाद 60 साल के ऊपर जो माताएं हैं उनको फ्री सुविधा दी